डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने अपना स्टोर सेटअप करना है, जब आपने प्लान करना है कि मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लानिंग में सबसे पहले आपने अपने सक्सेस को डिफ़ाइन करना है कि मैंने कोई प्रोडक्ट या एक स्टोर में मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो मेरा बेंचमार्क क्या है। मैंने 1 साल में या 1 क्वार्टर में या 6 महीने में की प्लानिंग कैसे करनी है। मैंने कितने एसकेयूज़ बेचने हैं, कौन-सा प्रोडक्ट बेचना है, मेरा तकरीबन रेवेन्यू लेवल क्या होना चाहिए, मेरा प्रॉफ़िटेबिलिटी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने बेंचमार्क सेट करने हैं। उसके बाद आपने अपना सक्सेस मेज़र करना है। सक्सेस से मुराद ये है कि मेरी टारगेट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का लेट्स सपोज़ 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने पहले क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए की सेल करनी है। सेकंड क्वार्टर में मैंने इसको 10% इंक्रीज़ करना है और इसी तरीके से मैंने आने वाले क्वार्टर्स के अंदर किस तरीके से अपने सक्सेस को डिफ़ाइन करना है। जब भी आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, शुरू के चंद माह में इट विल टेक टाइम टू गेट द थिंग्स सेटल डाउन। शुरू में आपके पास रिव्यूज़ कम होंगे, कस्टमर्स कम होंगे, आपकी सोशल प्रेजेंस नहीं होगी, तो आपके पास शुरू में सेल्स लाने में थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना होगा। जब एक दफ़ा आपकी सेल स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, आपके स्टोर्स के ऊपर रिटर्निंग कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। उस तरीके से रिटर्निंग कस्टमर्स और नए कस्टमर्स मिलके आपकी स्टोर्स को आहिस्ता-आहिस्ता सेल्स में इज़ाफ़ा कर रहे होते हैं। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करने से पहले प्लानिंग के अंदर आपने अपने कंपैटिटर्स को ज़रूर स्टडी कर लेना है कि आपका मार्केट साइज़ क्या है, क्या जिस एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, उस एरिया के अंदर लोग उस प्रोडक्ट को सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या है, कितने लोग उसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट उस रीजन के अंदर सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने कंपैटिटर एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। आपके ई कॉमर्स स्टोर प्लानिंग में कंपैटिटर एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है। इसी तरीके से आपने अपनी फाइनेंशियल टाइमलाइंस ज़रूर बना लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ स्टॉक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो मैंने कितने अरसे में कितना स्टॉक बेच लिया होगा। अगर मैंने रीऑर्डर करना है, तो कब मैंने रीऑर्डर करना है, क्या मुझे उस टाइम पे एनफ पैसे वापस आ चुके होंगे बिज़नेस में से या मुझे पैसे और डालने पड़ रहे होंगे। अक्सर औक़ात देखा गया है कि ई कॉमर्स बिज़नेस ठीक तो चल रहा होता है, मगर पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से स्टोर या बिज़नेस सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता और अक्सर औक़ात सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब कर रही होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपने उसका डेमोग्राफिक एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप देखेंगे कि क्या जो मेरे प्रोडक्ट लेने वाले बायर हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और जौन-सी प्रोडक्ट मैं जिस एरिया में बेचना चाहता हूँ, क्या वो लोग मेरी उस प्रोडक्ट को अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके ई कॉमर्स स्टोर की प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, उसमें चंद रोल्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपने डिफ़ाइन करने हैं कि क्या आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है और इनिशियली आप वो काम कर सकते हैं या फिर आपको वो सर्विसेज लेने के लिए किसी एजेंसी या किसी फ्रीलांसर को हायर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आएँगे, कस्टमर से क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उनको कौन डील कर रहा होगा। अगर आप वेबसाइट बनाने की तरफ जा रहे हैं, आपका वेब स्टोर है, तो वेबसाइट किसने डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप करने के बाद अगर आप एसईओ करने जा रहे हैं, तो एसईओ की सर्विसेज आप कहाँ से ले रहे होंगे। अगर आपने एड्स लाना है, एड्स का बजट डिफ़ाइन करना स्टोर प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो एड्स आप खुद रन कर रहे होंगे या किससे आप सर्विसेज ले रहे होंगे। इसी तरीके से आपकी ई कॉमर्स स्टोर की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होनी चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या बाकी चैनल जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट होना चाहिए या इवन यूट्यूब। तो वो काम किसने करना है, क्या आपके पास उसके स्किल सेट हैं या आपने उसके लिए
इन हाउस हायरिंग करनी है या किसी एजेंसी को आपने आउटसोर्स करना है। इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी स्टोर की कामयाबी के लिए। तो आपने देखना होगा कि कंटेंट मार्केटिंग की प्लानिंग आपकी क्या है। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट किसी मार्केट प्लेस पे बेचते हैं, ये अगर आप लोकली सेल कर रहे हैं दराज में या इंटरनेशनली अमेज़ॉन पे या ईबे पे, तो आपको उस लिहाज से उस स्टोर की प्लानिंग करनी होगी कि ये तमाम काम आपने उस मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से करने हैं। इस पे नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोर प्लानिंग के अंदर, वो है पेड मार्केटिंग। क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर में अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने सिर्फ स्टोर लाइव करना है और हमारी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, मगर अगर आपने अपनी सेल्स को एग्रेसिवली इम्प्रूव करना है और आप कम वक्त में ज़्यादा सेल्स लेके आते हैं, तो आपको डिफरेंट पेड चैनल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहां से आप अपनी सेल्स ज़्यादा और जल्दी लेके आ सकें। उन पेड चैनल में आपकी पीपीसी एडवर्टीजमेंट हो सकती है, पे पर क्लिक, गूगल पे भी और सोशल मीडिया पे भी। पीपीसी के लिए आपको गूगल को पे करना पड़ेगा ताकि वहाँ से ऑडियंस या टारगेटेड ऑडियंस आपके किसी मार्केट प्लेस के स्टोर पे या आपकी वेबसाइट पे आएँ। उसके लिए आपको बजट प्लान करना होगा। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब ऐड की तरफ जाती हैं या किसी भी और तरह के पेड प्रमोशन की तरफ जाती हैं, तो आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी होगी। इसी तरीके से जब आप स्टॉक्स की तरफ आते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने कोई सामान बेचना है, तो डेफ़िनेटली आपको उसकी वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, उसको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपकी फ़ोरकास्टिंग होनी चाहिए कि मैंने 1 माह में या 2 माह में या 3 माह में मैंने कितने यूनिट सेल करने का मेरा प्लान है और उसके लिए मुझे इन्वेंट्री कितनी चाहिए होगी और उसके लिए मुझे फंड्स कितने दरकार होंगे। इसी तरीके से अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर दराज पे बनाना है, उसके लिए आपके पास एनटीएन होना चाहिए। आपको दराज पे जाके अपने आप को एज ए सेलर सेंटर में साइन अप करना है, बैंक डिटेल्स देनी है, वेयर हाउसिंग डिटेल्स देनी है। सबसे पहले अपने आप को अपने दराज पे एज ए सेलर रजिस्टर कर लेना है। आपने पहले से प्रोडक्ट प्लानिंग की होगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ और कहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँगा। अक्सर हमारे सेलर्स देखने में आया है कि नॉर्मली शुरू में ड्रॉप शिपिंग टाइप तरीके से काम शुरू करते हैं। मींस कि मार्केट में देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल है और 20% 30% प्राइस बढ़ा के अपने दराज स्टोर के ऊपर लगा देते हैं। अगर आप इस मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने प्रोडक्ट को दराज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दराज स्टोर पे भी आपने अपलोड करनी है प्रोडक्ट, आपको उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर कंटेंट लिखना होगा, प्रॉपर उसकी फ़ोटोग्राफी करवानी होगी और उस तरीके से प्रोडक्ट अपलोड करके सेलिंग करनी होगी। दराज ने अब पेड एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट करती है, आपको उसका बजट भी जहन में रखना होगा और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे बायर्स, उनको भी आपने रिस्पॉन्स करना होगा। जब भी हमने देखा है कि कस्टमर या बायर क्वेश्चंस पूछता है या चैट पे आता है, जौन से सेलर्स एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं क्वेश्चंस का या बायर्स का चैट का, उन लोगों को ज़्यादा कन्वर्जन्स मिलती हैं, ज़्यादा अच्छी सेल्स मिलती हैं। इसी तरीके से दराज प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल होता है दराज की टीम कि अगर सेलर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप दराज के ऊपर अपना एक स्टोर सेटअप कर रहे हैं फॉर ई कॉमर्स, तो आपको इन्वेंट्री प्लानिंग, दराज पे अकाउंट सेटअप और आफ्टर सेल सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों के ऊपर काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए। शुक्रिया।